जब भी YouTube शॉर्ट्स देखूं ना, मैं कोई और ही दुनिया में पहुंच जाती हूँ, लाइक भूतों की दुनिया में पहुंच जाती हूँ। मैं बता रही हूँ, मैं दिन भर कितने भी शॉर्ट्स देख लूं, भूत वाले आएंगे तो सिर्फ रात को ही, और वो भी ऐसे वाले हॉरर आएंगे ना कि लाइक तुम सो ही नहीं पाओगे। वो वीडियो देखने के बाद तुम्हारी नींद ही उड़ जाएगी। और भले ही तुम्हारे आसपास कोई भूत हो या ना हो, पर वो तुमको इतना भरोसा दिला देंगे ना कि भाई देखो कोई तो देख रहा है, देखो यहाँ से कोई देख रहा है, देखो वहाँ से कोई देख रहा है, और फिर तुमको चुपचाप डर के हनुमान चालीसा पढ़ के सोना ही पड़ेगा। आज की इस वीडियो में तुम लोग को मैं ऐसे हॉरर शॉर्ट्स दिखाऊंगी ना कि तुम बोलोगे कि भाई यार मैं क्यों देख रहा हूँ इसकी वीडियो। ऐसा कुछ नहीं है, पर तुमको वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी गो, आवर फर्स्ट वीडियो। डोंट वॉच अलोन। सो रहे हैं यहाँ पे दो बंदे। आवाज आई, कुछ सुना तुमने? ओ, वो औरत उठी भाई, वो अपने पति को उठा रही है। भाई दरवाजा खुला है। भाई दरवाजा किसने खोला? वो उठ क्यों नहीं रहा यार? ऐसे कौन से नशे में है वो? भाई वो उठ क्यों नहीं रहा उसका पति? गाइस मैंने बोला ना बहुत डरावना होता है शॉर्ट्स। भाई कैसे दरवाजा खोल गया? ये उठ क्यों नहीं रहा? मरवर तो नहीं गया? Wake up! Wake Oh up! God! What the fuck? हाय, Wake oh no up! यार ये बहुत डरावना है। Are you okay? मैं हंस क्यों What रही the हूँ? fuck? भाई देखा तुमने? ऐसे होते हॉरर शॉर्ट्स। और जब ये रात को अकेले जब मैं देखती हूँ ना, तो मेरी जो हालत होती है ना, वो सिर्फ मुझे पता है। तुम्हारे साथ देख रही हूँ, इसके लिए मुझे हंसी आ रही है। क्या हो रहा है यार? ज्यादा ही डरावना लग रहा है मुझे। एक ईयरफोन निकाल देती हूँ। ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो। कोई जंप स्केयर है? भाई मेरे को नहीं लगना। नहीं, मैं तुमको देख रही हूँ। ओह गॉड भाई, है? भाई हाँ मैं अफ्रेड थी पहले मैं अफ्रेड थी, पर जब तू साइड से एंट्री मारा ना, तो अब मेरे को अफ्रेड नहीं फील हो रहा। What was this? मेरे साथ ये हादसा तब हुआ जब मैं गांव अपने अंकल के बर्थडे में जा रहा था। बीच रास्ते में मैंने कार में पेट्रोल भराया एंड कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर जाने लगा, और तभी मेरी नजर हाईवे पर खड़ी एक ब्लैक कार पर गई, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और अपना सफर जारी रखा। फिर पीछे से वो ब्लैक कार मुझे रोकने की कोशिश करने लगी। मुझे लगा कि ये चोर डाकू है, तो मैंने अपनी कार को और स्पीड में भगा लिया, जिस कारण मेरा उस कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। मैंने पुलिस को कॉल किया। फिर उस कार से एक अजीब दिखने वाला आदमी निकला, जो निकलते ही मुझे काटने लगा। उसके हाथ में एक चाकू भी था, बट तभी पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज आई, जिसे सुनकर वो जंगल में भाग गया। पहले बात, जब उसके हाथ में चाकू था तो वो इसे दांत क्यों काट रहा था? और दूसरी बात, उसने बोला कि वो आदमी था, जबकि वो एक औरत निकली। जब पुलिस आई तो उन्होंने बताया कि ये पागल खाने से फरार एक पागल है, जो कार चुराकर भाग निकला। उन्होंने उसे पकड़ लिया और फिर मुझे भी हॉस्पिटल ले जाने लगे। और मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि अगर पुलिस न आती तो मैं जरूर कल के अखबार में आ जाता। This scary video, a couple of kids are playing and आवाज, तुम आवाज सुन रहे हो? वो जो स्टोरी बोल रहा है उसकी आवाज सुनो। मेरे को उसकी आवाज सुन के डर लग रहा है भाई। having fun until this shocking event happens. Watch this. What? भाई उसको वो हवा में उड़ रही है। भाई उसका बाल खींचा है किसी ने लिटरली पीछे से। हैं? फिर से वो लोग बैठ गए नॉर्मली। क्या हो रहा है यार? ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट वाले वीडियोस ना बहुत डरावने होते हैं। एक सेकेंड भाई, क्या हो क्या रहा है? उसको भी खींच लिया। What was that? भाई कैसे लोग हैं वो लोग? उनको बचाना चाहिए ना उस छोटी सी बच्ची को। वो लोग खुद भाग गए अपनी जान बचा के। यार ये रियल है क्या भाई? असली है तो बहुत डरावना है। ये क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे? भाई वो दो लोग चढ़ रहे हैं, वो पीछे से है। What? भाई ये क्या है? ओ नो, उसने उनको देखा पर वो चढ़ नहीं पाएगी लगता ऊपर। अगर आप घर में अकेले रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये लड़की घर में अकेली थी और वो अपनी होमवर्क कर रही थी। मैं अकेले नहीं रहती।
तभी कोई उसकी दरवाजे पे नॉक करता है। लड़की जब वहाँ जाकर पीहोल से देखती है उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो बाहर आती है और उसे वहाँ एक बक्सा पड़ा हुआ मिलता है जिसमें लिखा था इस बक्से को ओपन मत करना। लड़की थोड़ी बहुत सोचकर उस बॉक्स को अपने रूम के अंदर ले जाती है। बस यही क्यों भाई क्यों? जब ना तूने कुछ ऑर्डर दिया था कि वो तेरा पार्सल हो, भाई तेरे को क्यों उसको घर में लाने की जरूरत है? वो एक गलती कर देती है। समय बाद उसे उस बॉक्स को खोलने की मन होता है, लेकिन चेतावनी की वजह से वो उस बॉक्स को नहीं खोलती। फिर वो लड़की उस बॉक्स को घर की जंकयार्ड में फेंक देती है। बॉक्स को सही फेंकने किया। के बाद जब वो वहाँ से लौट रही थी तभी जंकयार्ड के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आता है। लड़की जब वहाँ जाकर देखती है उसे वहाँ वो बॉक्स नहीं दिखता और थोड़ा घबरा भाई। जाती है और रूम की तरफ जाने लगती है। रूम में वापस आते ही उसे वो बॉक्स उसकी कमरे में पड़ा हुआ मिलता है। I इस बार वो knew। रह नहीं पाती और उस बॉक्स को ओपन कर देती है। जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करती है वो भी उस बॉक्स में कैद हो जाती है। ओ भाई वो क्या चल के आ रहा है नीचे से? है वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे बैठा। अरे ऊपर तो देखो, मैं नीचे वाले को देख रही हूँ, तुम ऊपर तो देखो। ऊपर भी एक चलते हुए जा रही है सफेद साड़ी में, सफेद साड़ी या जो कुछ भी है। ये दो भूत है। उनकी पार्टी वार्टी होने वाली है क्या लगता है? इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉफी पीने से पहले 10 बार सोचेंगे। है। बड़ी औरत सुबह सुबह नींद से उठकर अपने लिए एक कॉफी बनाती है। पहले तो वो थोड़ा कॉफी लेती है और उसे पीसती है और उस कप में पानी डालकर गैस पर चढ़ा देती है। थोड़े समय बाद जब कॉफी बन जाता है वो औरत उसे एक कप में डालती है, फिर उसमें दूध डालती है और जैसे ही दूध को फ्रिज में रखने जाती है तभी उसमें से एक भयानक हाथ निकलता है। बूढ़ी औरत वापस भाई। आता है और उस कॉफी को पीता है। एक चुस्की लेने के बाद उसके मुंह में से एक बहुत बड़ा बाल निकलता है। शौक होकर जैसे ही वो कॉफी के अंदर देखती है तभी उस कॉफी के अंदर से एक इंसान की आंख दिखती है और ओ जैसे भाई। ही वो खुलती है बुरी औरत बहुत डर जाती है और उस कप को नीचे फेंक देती है। फिर वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे जाती है और उस कप के अंदर जैसे ही झुक के देखने की कोशिश करता है उस कप के अंदर से एक हाथ निकलता है और उसको अपने अंदर कर लेता है। ये घटना तब की है जब मैंने जिम ज्वाइन किया था। ये काफी छोटा जिम था, मुश्किल से यहाँ 1-2 लोग आते थे और ट्रेनर भी काफी खड़ूस था। लेकिन इस जिम की अच्छी बात ये थी कि यहाँ के बॉक्सिंग बैग्स काफी सॉफ्ट और प्रीमियम थे। एक दिन मेरे जिम के बाहर पुलिस तहकीकात कर रही थी क्योंकि हमारे गाँव से काफी लोग किडनैप हो रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। फिर अचानक कुछ दिनों बाद पुलिस मेरे ट्रेनर को अरेस्ट कर ले गई और हमें पता चला कि हमारे बॉक्सिंग बैग्स में उन लोगों की लाश को छुपा रखा था। क्या था ये भाई? क्या था ये? मैंने क्या देख लिया? हॉरर के नाम पे मैंने क्या देख लिया भाई? पंचिंग बैग के अंदर इंसानों की लाश थी भाई। न्यू आइडिया यार, ऐसे आइडियाज मत दिया करो तुम क्रिमिनल्स को भाई। है अरे जस्ट अभी आया, जूते निकाल लो यार। भाई नो। कौन? कोई है? सुन, कोई बाहर क्या था वो? आया, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। कौन? बहुत तेज भूख लगी है, प्याज रोटी खिला दे बेटा। प्याज रोटी? घर में सब्जी रोटी है, आप वो खा लीजिए ना अम्मा। सब्जी रोटी नहीं, मुझे प्याज रोटी खानी है बेटा। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। प्याज रोटी में ऐसा क्या है जो सब्जी में नहीं है? क्या अम्मा, प्याज रोटी भी कोई खाने की चीज है? लो खा लो। नहीं, What? ये औरत नहीं, डायन है। आज से 35 साल पहले बरेली में से बहुत सारे कांड हुए और जितनों ने बुढ़िया को प्याज रोटी दिया वो आज तक जिंदा नहीं बचा, क्योंकि बुढ़िया प्याज को निचोड़ के सामने वाले का खून चूस लेती है। What? भाई ये क्या देख लिया मैंने? ये रियल था? ये रियल था? बताओ मुझे, ये रियल था? बरेली वालों ये रियल था? भयंकर डरावनी वीडियो। अगर आप इस वीडियो को है? अकेले देख रहे हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू इस वीडियो को स्किप कर दो, वरना बाद में मत बोलना कि बताया नहीं। जो भाई। वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें 3 बच्चे गर्मी के समय में टेरेस पर रात को अपना फोन चला रहे थे और वीडियो पास वाले घर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वरना कोई इस वीडियो में बिलीव ही नहीं करता एक कि भूत सेकेंड। होते भी हैं। 2 भूत भाई। अरे ये वही वीडियो है जो अपन ने पहले देखा, ये अलग एंगल से लिया हुआ है। Oh God, वो व्हाइट कपड़े वाली कहाँ गई? भाई वो बच्चों को दिखता नहीं क्या? बच्चे गूंगे बहरे हैं क्या? आसपास का दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है? भाई पकड़ लिया उसने। What? ये लेडीज जब भी रोती है तो इसकी आंखों से नूडल्स आता है। एक दिन ये लेडीज काफी दुखी थी इसलिए बैठ के रो रही थी, तभी इसकी आंखों से एक नूडल्स का टुकड़ा गिरता है। ये लेडीज इधर उधर देखने लगती कि नूडल्स का टुकड़ा कहाँ से गिरा, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ से नूडल्स गिर सकता था। वो लेडीज नूडल्स को हाथ में लेकर चेक करने लगती, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो बिना सोचे समझे नूडल्स को खा लेती है। उसे वो नूडल्स खा के काफी अच्छा लगता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो लेडीज अपने घर पे एक बुरी औरत को बुलाती है और उसे अपने आंखों का निकला हुआ नूडल्स खाने को देती है। वो बुरी औरत भी सोच रही थी कि ये कैसा नूडल्स है जिसमें ना ही कोई मसाला है और ना ही कोई सब्जी है, लेकिन फिर भी सोचे समझे बिना वो लेडीज नूडल्स को खा लेती क्योंकि बिना मसाले वाला नूडल्स ज्यादा अच्छा था। फिर ये लेडी घर के बाहर एक दुकान लगा लेती क्योंकि इसके दिमाग में पैसा कमाने का भूत चढ़ गया था। इसलिए नूडल्स का दाम भी काफी कम रखा था, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए। देखते देखते ये लेडीज काफी फेमस हो जाती है। ऊपर से नूडल्स भाई अपने आंसू को वो नूडल्स बना के क्या हो क्या रहा है भाई? मैं
कि शॉर्ट्स पागल हो गया है। कि काफी पैसे कमा चुकी थी। इतने सारे पैसे देकर ये काफी खुश हो रही थी, तभी ये देखती कि उसका नूडल्स खत्म हो गया था। ये लेडीज सोचती कि अब इसे फिर से भरना होगा। ये रोने की काफी ट्राई करती है, लेकिन इसे बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था। नूडल्स के लिए खुद के पैर को जख्मी करके इसे बिल्कुल भी रोना नहीं आता है। अब ये लेडीज रोने के लिए किस हद तक जाएगी, पार्ट 2 के लिए लाइक या सब्सक्राइब करे। पार्ट 1 में इस लेडीज ने अपने आंखों से निकला हुआ नूडल्स बेचकर काफी सारे पैसे कमा चुकी थी। ये लेडीज अपने पैसे गिन के काफी खुश हो रही थी, तभी ये देखती कि उसका नूडल्स खत्म हो गया है। नूडल्स को खाली देखकर ये लेडीज सोचती कि इसे नूडल्स भरने के लिए फिर से रोना पड़ेगा। ये लेडीज बहुत बार रोने की हाँ, कोशिश ये तो करती है, यहाँ लेकिन तो इसे तुम्हें बिल्कुल पता भी चला। रोना नहीं आ रहा था। उसके बाद ये लेडीज इमोशनल मूवी देख के रोने की कोशिश करती है, लेकिन इसे तभी रोना नहीं आ रहा था। अब क्या रोने की करेगी बहुत बार बेचारी? कोशिश करने के बाद ये लेडीज अपने पति की अस्थियां तोड़ देती ताकि उसे देखकर थोड़ा रोना आ जाए, लेकिन इसे बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था। ये सोच रही थी कि अब इसे रोने के लिए कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद ये लेडीज अपने कुत्ते को जंगल में ले जाकर उसे छोड़ देती है। कुत्ते को जंगल में छोड़ने के बाद ये लेडीज घर जाते टाइम कुत्ते को याद करके रोने की कोशिश कर रही थी। काफी फिर भी देर कोशिश रोना करने नहीं के बाद आया। ये लेडीज अपने कुत्ते के यादों में रो पाती है। कुत्ते के अच्छा, याद में रोई रोने रोई। के बाद इस लेडीज ने घर आके फिर से अपना दुकान चालू कर भाई, दिया। इस लेडीज के आंखों से देख निकला रहे हुआ हो नूडल्स तो पति से ज्यादा प्यार वो अपने कुत्ते से करती थी। इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि सब इसे दूर दूर से खाने के लिए आते थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये नूडल्स किसी का आंसू इतना टेस्टी कैसे हो सकता है भाई? बनता कैसे है। फिर कुछ दिनों के बाद एक आदमी इस लेडीज के पास आके बोलता कि तुम चाहो तो मेरे होटल में नूडल्स बेचने का काम कर सकती हो। ये लेडीज होटल में काम करने के लिए मान तो गई थी, लेकिन अभी रोने के लिए क्या करेगी? कमेंट फॉर पार्ट 3। पार्ट 1-2 में ये लेडीज अपने आंखों से निकला हुआ नूडल्स बेचकर काफी अमीर हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद इस अमीर आदमी ने इस लेडीज को अपने होटल में काम करने के लिए रखा, क्योंकि इस लेडीज की आंखों से निकला हुआ नूडल्स इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि लोग उसे दूर दूर से खाने के लिए आते थे। लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं था कि वो नूडल्स कैसे बनता है। लेकिन इस मैनेजर को मालूम था कि वो नूडल्स कैसे बनता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि इसे तो बस पैसे कमाने थे। ये मैनेजर अपनी होटल बचाने के लिए सब कुछ खुद ही चेक कर रहा था, क्योंकि किसी को कुछ पता चल गया तो उसका होटल बंद हो जाएगा। सब कुछ चेक करने के बाद ये मैनेजर उस लेडीज के पास जाके बोलता कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर है, हमें थोड़े और नूडल्स चाहिए। इस लेडीज ने पहले से बहुत सारे नूडल्स भर के रखे थे, लेकिन उस मैनेजर को थोड़ा और चाहिए था। उसके बाद ये लेडीज अपने कुत्ते की फोटो देख के रोने की कोशिश करती है, लेकिन इसे रोना नहीं आ रहा था। पार्ट 2 में इस लेडीज ने अपने कुत्ते को जंगल में छोड़ दिया था ताकि ये कुत्ते की यादों में रो के पैसे कमा सके। तभी हम देखते हैं कि इस लेडीज ने वहाँ पर अपनी दादी की भी फोटो लगा के रखी थी। इसका मतलब इस लेडीज ने रोने के लिए अपनी दादी को भी जान से मार दिया। अपनी दादी की फोटो देखने के बाद ये इमोशनल होकर रोने लगती तो उसके आंखों से नूडल्स बाहर आता है। इसका मतलब जब भी इसे रोना पड़ेगा तो ये किसी न किसी को मार के उसकी यादों में रो के पैसे कमाएगी। अगर आपने पार्ट 1-2 नहीं देखा तो जाके देख लेना, वरना आप सब कुछ मिस कर दोगे। वीडियो अच्छी भाई ये कितना अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को तो लगा था कि हो गया भाई, अब बेचारी नूडल्स नहीं बेच पाएगी, इसने अपनी दादी को ही मार दिया। क्या था यार। एनीवेज वीडियो का तुमको पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।